as far as Engineers Day is concerned, अभी जो वक्त है डेवलपिंग स्टेज, आप स्पेशली कोरोना का बारे में चाइना के अगेंस्ट में होंगे, हर चीज़ की डेवलपमेंट की खास ज़रूरत है, उसमें मेन भागीदार है इंजीनियर लोग। और आज का जो जनरेशन है, डिग्री अकेला नहीं, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, मोबाइल से लेकर कंप्यूटर से लेकर हर चीज़ में उनकी नॉलेज आसान इंजीनियर देश की प्रगति के लिए बहुत काम आ सकता है। उनका बगैर अब देश आगे चलना मुश्किल है। और मैं ये कहूँगा, इंजीनियरिंग जब हम कहेंगे, सिविल इंजीनियर होगा, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, कंप्यूटर इंजीनियर होगा, ये सब चीज़ आज की पोजीशन में आज का दिन अपनी अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। और इंजीनियर सब तो ये हर डेवलपमेंट में उनकी दिमाग, उनकी डिज़ाइन, आप व्हीकल बोलो, इंडस्ट्री बोलो, बिल्डिंग बोलो, हर चीज़ में उनकी दिमाग की जो नक्शा है वो स्थापित होती है। तो इंजीनियरिंग डे मीन्स कोई मामूली नहीं, आज देश की अगत्य की एक ज़रूरत इंजीनियर्स का है। और आज का दिन दुनिया का सब इंजीनियर्स को हम हमारे ओर से अभिनंदन देते हैं। और स्पेशली भारत की प्रगति के लिए हमें अभी काम करना है, आज के वक्त ये कहते हैं। और ये वक्त को देखते हुए, समय को उपयोग करते हुए, खुद की पग पर खड़ा रख के देश के डेवलपमेंट में सब काम करें, यही मेरा अपेक्षा है। Regarding आत्मनिर्भर भारत, एक्चुअली दिस इज़ द मोटो, और इसको हिंदी में मुहिम कहेंगे। हमारे कर्मशील प्रधानमंत्री का ये मुहिम है। और हमें ऐसा समझते हैं कि इसमें अगर वो ऐसी चीज़ें जो हमें विदेश से जिनका आयात करना पड़ता है, वो अगर नहीं करना पड़े और हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहें, अगर हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे और हमारे पास इतना ब्रेन है, इतना स्किल है कि हम कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो बाहर जाते हैं, वो अगर वो काम यहीं करें तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है और काफ़ी अच्छा मोटिव है। तो उसकी वजह से हम दूसरे देशों पे निर्भर नहीं होंगे और आत्मनिर्भर भारत का जो उनका सपना है वो पूरा हो सकेगा। सर, आप जो इंजीनियर्स बन रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? सर, इंजीनियर्स को मैसेज ये देंगे कि व्हेन यू फिनिश योर स्टडीज़, काफ़ी कुछ आपके देश ने आपको दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे फैकल्टी की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो फ़ीस बहुत नॉमिनल है। काफ़ी कम फीस में हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। अब जब एक बार उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, कि वो जिस आल्मा मेटर से जो पढ़ाई की है उन्होंने, जिसने उन्हें इतना दिया, उसके प्रति उनकी जिम्मेवारी बनती है कि दे शुड गिव पे इट बैक। पेमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन काइंड, मीन्स जैसे आप देखेंगे पीछे हमारे एलुमनाई जो है, इसके पीछे, ऑफिस के पीछे सिविल इंजीनियरिंग के एलुमनाई ने एम्फी थिएटर डोनेट किया है। तो वो ये चाहते हैं कि जहाँ से हम पढ़ें हैं वहाँ की प्रगति हो, वहाँ हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आगे बढ़े। इस सिलसिले में हम आज नेशनल इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, जिसमें AICTE के चेयरमैन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ऑनलाइन हो रहा है। वो हमारा उद्घाटन करेंगे हमारे ऑडिटोरियम का, और हमारे ऑडिटोरियम का नाम होगा विश्वेश्वरैया जी के नाम पर, जिनके नाम पर भारत रत्न मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया, इनके नाम पर ये इंजीनियर्स डे इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और वो ही वॉज एन इंजीनियर पार एक्सलेंस, बहुत ही उच्च कोटि के इंजीनियर थे, और 1955 में उन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो आज हम वो करने जा रहे हैं, जिसमें UGC के वाइस चेयरमैन भी आएंगे, UGC के भूषण पटवर्धन साहब, और एक हमारे ही एलुमनाई, ये देश के लिए क्या करना है, तो बिट्स पिलानी काफ़ी फेमस संस्था है, हमारे एलुमनाई उसके डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर सुधीर बराई। उनका एक लेक्चर है, पॉपुलर लेक्चर, इस अवसर पर जो देंगे। इतना आज का कार्यक्रम है हमारा 2 से 4। Engineers Day is an auspicious day
for any engineers, and it is on the name of Lord nomenclature by the in British government is Lord Visvesvaraya. He was a pioneer man who has designed in those days the Bhakra Dam, prosperity in India in 1959, and from that day, 15 September is celebrated as an Engineers Day to respect the Lord Visvesvaraya. He was a Diwan of Mysore state, and all the development in civil engineering is under his umbrella. And I wish that any engineers, whoever may be civil engineer, electrical engineer, computer engineer, but they are going for a social empowerment. And today's when government is also asking for Atmanirbhar, this way, so you make your self-employment and self-creation. And engineering minds are more powerful to create the new creativity in the system, and architects, engineers are the pillar for the nation. If you are having a good engineers and good architects, then the future of India will be very good. So therefore we must create a self-sufficiency and self-skill development, and that is this time when we have banned China and other nation, then let us, our engineers should get some or more opportunity to explore their views and their creativity, and it makes a big impact on our economy also, because we generate lot of money. We will not go for buying the equipments from other country, and India has that skill, that vision and that wisdom to develop the engineering products of any kind. And I wish we have done the like Narmada Dam, which is the largest canal in the whole world. So our engineers are far above all others, and we can make a good impacts. You see, provided we should given a good opportunity, and there should be less politics in engineering, medicine, lawyer and other field. Otherwise, you see, these today engineers are more respected people, provided you construct good roads, you construct good buildings, you construct good bridges, and that can be done when you acquire the good skill. So my wish, and I wish all the engineers, whoever receive the degree in engineering, should and create that type of skill, that type of sharpening of the skill, and they can sharpen their skill, they can do extraordinary work, and the nation will have a velocity in development, and then Vikas, what we are PM is talking, that we can achieve very fast. So I once again wish all the engineers and all others a happy Engineers Day. Thank you. Hello, I am Dr. Sanskriti Muzumdar, working as an Associate Professor in the Civil Engineering Department at Faculty of Technology and Engineering, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. I am also holding the additional charge as the Director of Institute of Climate Change Research at the Maharaja Sayajirao University of Baroda, and the Director for Office of Alumni Affairs and Donor Relations at the university level. Today is 15th September, which is celebrated as the Engineers Day in India. I would like to say over here that engineers have a very big role in the progress of the country, because all infrastructure will depend on the expertise of the engineer and the involvement of the engineers. Today, when the world is looking at India for a solution to the problems, the role of engineers becomes far more important, especially at a time when our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, is talking about Atmanirbhar Bharat. That is exactly where the engineers have a bigger role to play, because anything that we do, any new development would be possible only with the involvement of the engineers. As an academician of the Maharaja Sayajirao University of Baroda, I would like to say over here that the youth today was looking for brighter perspectives outside India. It is their moral responsibility to stay back in India after graduating from reputed institutes which are funded by government funds, public funds, and contribute to the progress of the nation. If they look for
greener pastures outside the country, it would not just be selfish of themselves but also hamper the progress of the country. As a civil engineer, I would say that infrastructure is the backbone for the development of any country, and a civil engineer has the biggest role in the progress of the nation. Whether it is the roads, whether it is the irrigation networks, whether it is simple studies like climate change. Research also has a big role to play, and as academicians who are engineers, we have even bigger role to play together with our students in bringing out new innovations which can contribute to the progress of the nation.